ओके। हेलो हेलो हेलो। बैठ जाइए बच्चों, बाबू सोना बैठ जाओ। लेक्चर नंबर 4। सिट डाउन प्लीज। तो वुड्स फिटिंग भी पढ़ा दी, वुड भी पढ़ा दी, उसके बाद एक क्वेश्चन कर लो आप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को मैथमेटिकली लिखो। एक बैलेंस रिएक्शन लिखो, उसके नीचे लिखो गिवन 1 मोल। पहले पढ़ लो सवाल कहता क्या है। इसे लिखेंगे मैथमेटिकली कॉपी पे। एक रिएक्शन लिखो, उसके नीचे लिखो गिवन मोल्स 1 1 एंड आस्क्ड फॉर प्रोपेन। पढ़ो बे सवाल। ये सवाल कंबाइन करता है मोल कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोथ। तो इधर देख, ध्यान से कॉपी कर, पढ़ाई कर। तो इधर आवे तू, जुम्मा जुम्मा पढ़ने आता है, उसके पास बैठ जाता है। कॉपी यहाँ रख। कॉपी इधर, तेरी कॉपी नहीं है वो। चुप, एकदम शांत, उधर सीधा बैठ। शांत हो जा, सीधा बैठ जाओ। लास्ट बाहर निकाल दूंगा सीधा। आप स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बुलाओ उसको फिर मैं यही। क्वेश्चन लिखो, फिर बोर्ड पे देखो, वहां पे सवाल दिया। यस, लेकिन शॉर्ट में कैसे? बैलेंस रिएक्शन लिखे, सुनते तो हो नहीं, 10 बार बोल चुका। लिखने वाले लिख भी चुके। गधी। इस सवाल को पढ़ो, पढ़ो, उसके बाद इस सवाल को अपने हिसाब से रिएक्शन के फॉर्म में लिखो, ना कि पूरी अंग्रेजी। इफ यू राइट अंग्रेजी नो प्रॉब्लम, राइट, बट राइट समथिंग। इन एन अटेम्प्ट टू प्रिपेयर प्रोपेन, कोशिश है प्रोपेन बनाने की, ठीक है, पर बनेगा नहीं, मिक्सचर बन जाएगा। इन एन अटेम्प्ट टू प्रिपेयर प्रोपेन बाय वुड्स रिएक्शन, 1 मोल ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड 1 मोल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, दोनों के 1 1 मोल लिए गए हैं। सोडियम, वही बात है ना। ये मान लो कि रिएक्शन में सब कुछ बनने का चांस बराबर है, इतना बताओ कितना प्रोपेन बनेगा। जब आप दो रेडिकल लेते हैं, ए रेडिकल और बी रेडिकल, तो कितने टाइप्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं? 3 टाइप के, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, ए का बी के साथ। तो ये कहता है तीनों पॉसिबिलिटी बराबर है, तीनों प्रोडक्ट बनने के चांसेस बराबर है। सेकेंड लिस्ट, एज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल रिएक्शंस, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोपेन विल बी ऑब्टेन्ड। चूंकि मोल गिवन है, तो मोल की हेल्प से पहले इसके मोल निकालोगे, देन यू कैन कन्वर्ट मोल टू ग्राम बाय मल्टीप्लाइंग बाय मोलर मास इनटू मोल, है ना। चलो करो। तो इसको समराइज करके मैं लिखता हूं, CH3Br प्लस C2H5Br, बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे? CH3 प्लस C2H5 प्लस CH3 राइट साइड तो डिसाइड करेंगे ना लेफ्ट में कितने मोल्स लेने हैं, उनके सबके 1 1 बने, तो इसके कुल CH3 कुल कितनी बार यूज हुआ है? 3 बार। 3 मोल इसका, 3 मोल इसका, बैलेंस रिएक्शन। अब मोल कॉन्सेप्ट से जानना चाहते हो, समझो सभी लोग है। गिवन क्या क्या है? इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, दोनों के इक्वल मोल गिवन है, इक्वल मोल रिएक्ट करते हैं, दोनों एलआर हुए। बोथ, आई मीन बोथ, नन ऑफ देम इज एलआर, बोथ विल कंज्यूम 100%। दोनों में से किसी को भी आप कंसीडर करके प्रोडक्ट का मोल निकाल सकते हैं। तो देखो 3 मोल, 3 मोल CH3Br कितने मोल प्रोपेन देता है? 1 मोल प्रोपेन। ये बातें मोल कंसेप्ट की है, मैं इतना ही बताऊंगा बस। तो 1 मोल कितना देगा? 1 मोल देगा आपको 1/3 मोल प्रोपेन,
मोल प्रोपेन। अब प्रोपेन का फार्मूला होता है C3 3 दूनी 6 H8। मोलर मास होता है इसका, बढ़ते हैं 36, बढ़ते हैं 36 प्लस 4 4 44। इसलिए मास निकालोगे तो 1/3 इंटू 44 ग्राम, विच इज इक्वल टू, तेरह कम 13 12 14 3 चौक 12 20 3 छक 18 3 6.6 ग्राम, 14.66 and so on, that is 14.7 gram. The option is 14.7. अब सोडियम बार बार यूज कर रहे हैं आप, चाहे फिटिंग हो चाहे वुड्स हो, दोनों में सोडियम यूज कर रहे हैं, राइट? तो दिस सोडियम कैन बी रिप्लेस्ड, आप इस सोडियम को हटा सकते हैं, क्योंकि सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करेगा, ब्लास्ट करेगा। टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड्स तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसकी जगह पर कॉपर प्लस जिंक ले सकते हैं, कॉपर या जिंक। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? सोडियम कैन बी रिप्लेस्ड, सोडियम कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉपर और जिंक। ये गरीब लोग ज्यादा तेज रिएक्शन नहीं करेंगे। अब ये दो एलिमेंट जब लेंगे अलग अलग सोडियम की जगह पर, तो रिएक्शन के नाम बदल जाएंगे। अब इट विल बी नो मोर वर्ड्स रिएक्शन, इट विल बी नो मोर फ्रैंकलाइन रिएक्शन, ठीक है? सॉरी क्या बोल दिया, फिटिंग रिएक्शन। तो अब दो अलग अलग नाम आएंगे इन इन एलिमेंट्स में। तो जब आप कॉपर यूज करेंगे तो कुछ और नाम होगा, जिंक यूज करेंगे कुछ और नाम होगा। तो मैं आपको दो नाम देता हूं और अपने से आप जोड़ दो कौन किसका नाम है। उल्मान फ्रैंकलैंड, इनके नामों में वो लेटर है जो इन एलिमेंट्स में भी है। उल्मान फ्रैंकलैंड, कौन उल्मान कौन फ्रैंकलैंड? जिंक इज फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड, और ये है उल्मान रिएक्शन। तुम समझे मेरा मतलब क्या पढ़ा रहा हूं मैं, कि जब आप सोडियम की जगह जिंक यूज कर दोगे तो नाम बदल जाएगा। और ये है उल्मान रिएक्शन। डन। कोई बचा क्या इसमें? सब पढ़ा दिया, क्वेश्चन भी करा दिए खूब सारे। सब उड़ गया, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। अगली रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्री रेडिकल से बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सबसे पहली, बात क्यों कर रहे हो भाई, बात करने आए हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सबसे फास्ट रिएक्शन और पहली रिएक्शन बताओ क्या होती है? वो कौन सी रिएक्शन है जो ग्रिग्नार्ड सबसे पहले देना चाहेगा? पूरे ऑर्गेनिक में सबसे तेज रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? एसिड बेस रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड की फास्टेस्ट रिएक्शन एसिड बेस है। बीच बीच में बताता रहूंगा ताकि आप एग्जाम तक में याद कर लें। ये ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्यों लोगों को समझ नहीं आता। ग्रिग्नार्ड की एसिड बेस रिएक्शन करा ही नहीं पाते, जबकि उस अकेली रिएक्शन पे मैं पूरा साल दे रहा होता हूँ। एट लास्ट पढ़ाता हूँ बाकी रिएक्शन करा लेते हैं, पर एसिड बेस वाले नहीं करा पाते। अभी दिखाऊंगा, प्रूफ करूंगा। ठीक है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैगा, तो ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज दिया गया। ग्रिग्नार्ड ने दुनिया को एक नई केमिस्ट्री दी है जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ठीक है? ऑर्गेनोमेटेलिक में कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होता है, कार्बन और मेटल के बीच। तो नई केमिस्ट्री है ये। जनरली क्या होता है, कार्बन और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड होता है, कार्बन हेलोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन। पर इस केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन मेटल के बीच बॉन्ड होगा, कार्बन जिंक, कार्बन Mg, कार्बन लिथियम, है ना? तुम्हारे बायोमोलिक्यूल्स में जो, क्या अच्छा नाम,
हीमोग्लोबिन है ना, उसमें आयरन ट्रैप्ड होता है, और आयरन ट्रैप्ड होता है, या जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड, हम नहीं कोई भी इंसान अगर गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर जाए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज अ लेविस बेस, लोन पेयर होता है उसके पास, वो आयरन के साथ, हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ रिवर्सिबली, आई एम सॉरी, इरिवर्सिबली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, जो नहीं छोड़ता फिर। तो ये कार्बन है CO, कार्बन CO में, और मेटल आयरन के साथ बॉन्ड बना लेता है, दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक, समझे। कोबाल्ट, अच्छा ना, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट के होता है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बॉन्ड बनाता है, दैट इज आल्सो ऑर्गेनोमेटेलिक। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है ये। इसका स्ट्रक्चर है RMgBr या X। ये बॉन्ड कोवेलेंट है, लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर हाई होता है, तो इसको हम लिखते हैं R-MgBr प्लस। अगर आप Mg लेते हैं, वैलेंसी 2 होती है, तो एक हेलोजन आ रहा है। अगर आप लिथियम लेते हैं तो वैलेंसी एक ही होती है, RLi, R-Li प्लस। ये ग्रिग्नार्ड, क्या क्या नाम है इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये R माइनस क्या होंगे बताओ, बेस की न्यूक्लियोफाइल। R माइनस क्या होंगे, बेस की न्यूक्लियोफाइल, बेस की न्यूक्लियोफाइल, बेस की न्यूक्लियोफाइल दोनों हो गए। गरीबी के लेवल देख रहे हो, दो ऑप्शन दिया तो अब एक ही चूज करेंगे, अबे सेकंड नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। दुनिया में सिर्फ सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स ही बेस हो सकते हैं। पूरे इंडस्ट्री में एज अ बेस ज्यादातर सेकंड पीरियड के एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। बाकी तुम कंपैरिजन कहीं भी कर सकते हो, लैंग्वेज समझ आ रही है, कंपैरिजन तुम किसी के साथ भी कर सकते हो, पर रियल में बेस जो है, वो पोटेंशियल बेस जो है, वो सेकंड पीरियड वाले हैं, समझे, नहीं समझे। अब सेकेंड पीरियड वाले अनायन CH3 माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, F माइनस, ये बेस है, एज वेल एज ये न्यूक्लियोफाइल भी है। न्यूक्लियोफाइल होने में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अब अगर इनको कहीं एसिडिक H मिल गया, तो ये बेस की तरह काम करेंगे, नहीं मिला तो न्यूक्लियोफाइल तो है ही, क्योंकि फास्टेस्ट रिएक्शन क्या है, एसिड बेस। तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं, ये दोनों तरह काम कर सकता है, लेकिन नंबर 1 पे क्या होगा, बेस। जब नहीं मिला तो क्या होगा, एसिड, वो न्यूक्लियोफाइल। बनाते कैसे हैं देखिए, रिएक्शन कैसे बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, डजंट मैटर, कोई भी ले सकते हैं आप, एराइल हैलाइड को जब आप Mg से ट्रीट करते हैं, मैग्नीशियम से, इन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। जनरलाइज कर दिया। अब एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल रिएक्शन है। आप लीजिए RBr को देंगे Mg, ड्राई ईथर इस्तेमाल करते हैं ताकि Mg रिएक्शन भी ना करे, और जो ग्रिग्नार्ड बना वो भी पानी से रिएक्शन ना करे। देखो, अगर आप सिंपली इतना समझते हो ना कि जब भी एल्काइल हैलाइड Mg से रिएक्ट करेगा, तो सीधा Mg इस RBr बॉन्ड में इंट्रोड्यूस हो जाएगा और बन जाएगा RMgBr। तो तुम ज्यादा सही रास्ते पे हो अगर तुम इतना याद रखते हो तो। फिर भी अगर मैकेनिज्म जानना चाहते हो तो जान लो, लेकिन आंसर इसी से करोगे। देखो, Mg हमारा 2 इलेक्ट्रॉन देता है, राइट, Mg 2 इलेक्ट्रॉन देता है, am I right, am I right? Yes, अब 2 इलेक्ट्रॉन इस R पर अटैक करेंगे, तो याद करो पहले हमने सोडियम लिया था तो 1 इलेक्ट्रॉन आया था, वो यहाँ अटैक किया था, और क्या निकला था, Br बाहर हो गया था, R रेडिकल बना था।
याद आया? सुनो अच्छे से। इस बार ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा और Br माइनस बाहर निकलेगा। तो कोई बताए कि R पे कौन सा चार्ज आएगा? वेरी गुड, निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट देखो देखो सुनो, इधर चला गया तो यहाँ प्लस आएगा, इधर चला गया यहाँ प्लस आएगा। एक इलेक्ट्रॉन आया न्यूट्रल, एक और आया माइनस, तो R माइनस और Br माइनस, ये दो माइनस वाले बन गए। और ये सब किया किसने? Mg ने। Mg कहेगा मैंने बोया है तो मैं ही काटूंगा, ठीक है। Mg+2 इन दोनों को संभाल लेगा, और Mg+2 की वजह से दो है, तो पोलराइजिंग पावर हाई है, छोटा है, हाई पॉजिटिव चार्ज है। लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशन है, दोनों की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये इस इन दोनों को एक साथ बॉन्ड बना लेगा, एक तरफ आर माइनस, एक तरफ Br माइनस। तो आंसर क्या आएगा? क्रैक। लिथियम लेता तो वो एक लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देता। क्रैक। अगर लिथियम लेता तो एक लिथियम ही एक ही इलेक्ट्रॉन देता, और एक लिथियम पर एक ही पॉजिटिव चार्ज आता। तो एक लिथियम एक Br लेता, सुनो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, Mg लिया तो इन दोनों को संभाल लेगा Mg। लिथियम लेता तो एक लिथियम इसको संभालता, एक लिथियम इसको संभालता। हट, दो लिथियम काम आते, क्या बनता? Rli प्लस LiBr, लाइक दैट। ये समझ लो ग्रिडनाट बनाने का तरीका। फ्लोरीन नहीं ले सकते हैलोजन में, अच्छा, यू कैन नॉट टेक फ्लोरीन। अब आप एक बार क्लोरोबेंजीन ले लो, क्लोरोबेंजीन, उसको Mg दो, ईथर दो, क्लोरोबेंजीन, तो क्या बनाओगे? क्लोरोबेंजीन ले लो, क्लोरोबेंजीन, 10 बार में सुन पाओगे? सर लिख देता हूँ बोर्ड पे, उसको Mg और ईथर, ड्राई ईथर, Mg और एरो पे ड्राई ईथर, सेम रिएक्शन, क्या बनाओगे? मैग्नीशियम पे ग्रिनाट पढ़ रहा है, बस दिमाग तू नीचे देख रहा था उस टाइम जब पढ़ा रहा था, तो ध्यान कहीं और होता है, क्लास में बैठा होता है, बस फैशन करके आता है पूरा, हाँ धोखे। द प्रोडक्ट विल बी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसे बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। हाँ? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वैसे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, समझ गए? एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, समझ गए? बना लो ग्रिडनाटा फटाफट, कि नहीं? वेरी गुड। अब आएगा सवाल, मैं कोशिश करूंगा 2-3 सवालों से कि आप ये बात समझ जाए अच्छे से। चलो करो, ये तो कुछ करना ही नहीं, आंसर इज फोर्थ, है ना? टाइम पास सवाल तो ये, प्लीज टेक योर टाइम। इसको आप स्केमेटिक फॉर्म में है, रिएक्शन फॉर्म में लिखो, चढ़ी, इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखो पहले, सभी लोग देखो तो क्या लिख पाते हो क्या। इस सवाल को रिएक्शन फॉर्म में लिखो, ए बनाओ, एरो नंबर 2 पे ये लिखो, बी बनाओ, व्हाट इज बी, रीड द इंग्लिश एंड इम्प्लीमेंट इन रिएक्शन। यस ब्रो, ड्राई ईथर। अब इसको फर्दर रिएक्ट कराओ, आंसर क्या आएगा? करवे
रुक गए हो यहाँ पे, खत्म थोड़ी हो गई रिएक्शन। ये बना लिया आपने, विच फर्दर रिएक्ट्स विद इथेनॉल। जुम्मा जुम्मा। ऐसा क्या लिखा है बोर्ड पे, तू कब से देख रही है? चैलेंज, चैलेंज। और तूने ये सवाल परसों मुझसे पूछा था उस डीपीपी में, ऐसा ही सवाल। फास्टेस्ट एंड फर्स्ट रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। तू दिखा रही है क्या कर रही है? कैसे? वो बेंजीन कैसे बना दिया? जी, कौन हो? हाँ जी। पूरी क्लास सरेंडर। ग्रिग्नार्ड की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक एक घर में भेज दूं क्या पार्सल के बाद? एसिड बेस रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो क्या है? मेन प्रोडक्ट क्या है? इतना टाइम लगता है, देख भाई ने बनाया है। मेन प्रोडक्ट कंफ्यूज क्यों कर रहा है मुझे इतने बॉन्ड बना के? एक है बॉन्ड, गड़बड़ है। सब लोग एक बार में आज फिर सीख लो, सच में दोबारा पढ़ा रहा हूँ। 3-4 साल का कोर्स बना दूंगा इसको, तब भी तुम ऐसे ही रहोगे जैसे आए थे। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट से करेंगे, वो यहां से H+ ले लेगा और RH बना लेगा। प्लीज। आ अच्छा, तो अब आंसर पे जोर दे। ओ, ओ, सो ब्रिलियंट यू पीपल आर। ये आप अच्छे से जलट, ये सारे लोग एक बार अच्छे से समझ लो, अगर आज भी समझ लो तो लेट नहीं हुआ है। यकीन करो, ग्रिग्नार्ड की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसकी एसिड बेस रिएक्शन है। डोंट रिपीट बेंजीन बेंजीन, आई अंडरस्टूड, ये तुम्हें मिल गया होगा अब कॉमन। तो आंसर इज बेंजीन, ठीक है। पहले आपने बनाया होगा, देखो क्लोरो बेंजीन की रिएक्शन Mg ईथर से। आप कंसेप्चुअली नहीं पढ़ रहे हो भाई, रैंडम पढ़ रहे हो, बहुत रैंडम है, हॉच पॉच। MgBr। अब इसे जब देंगे, इधर एरो देखो, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये जहां जाएगा दैट विल बी मेन, और इसे जो देंगे वो जहां जाएगा दैट इज द बाई प्रोडक्ट। अब इसको देने जा रहा हूं C2H5OH। क्या OH एक लिविंग ग्रुप है? कैसी कैसी चीजों पे अटैक करते हो तुम लोग, बड़ा अच्छी बात है, परफेक्शन चाहिए। ये देखो, क्या OH अच्छा लिविंग ग्रुप है? क्या तुम लोग ऐसा कुछ सोच रहे हो ये अटैक करेगा इथाइल? ऐसा क्यों क्यों सोच रहे हो भाई? इज देयर एनी लिविंग ग्रुप? नो, इट इज PPS। और इवन लिविंग ग्रुप होता भी ना, तो भी ये पहले H+ लेता। डिड आई से फास्टेस्ट रिएक्शन इज द एसिड बेस रिएक्शन? अब ये लेगा H+, तो खुद बन जाएगा बेंजीन प्लस। जिसका H+ ले लिया उसकी भी फिक्र कर लो, थोड़ी सी, थोड़ी सी, ज्यादा जरूरी नहीं है। C2H5O-, इसके साथ भटकती आत्मा को शांति देगा MgCl+। पूछा? आंसर इज बेंजीन। अभी लेट नहीं हुआ है, आज भी सीख जाओ, बड़ी बात है।
विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्रेडनाट रिएजेंट? एसिड बेस। एसिड बेस कह के तसल्ली नहीं होगी, आई मीन सोल्यूशन नहीं होगा। एसिड बेस में सबसे बड़ी बात है, जो एसिड होगा ना वो एसिड होगा ही नहीं, वो तो बीपीएस होगा। बीपीएस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वाटर कौन सा एसिड है भाई? वाटर से रिएक्शन होगी। আমি পাগল হয়ে যাব, আমি পাগल হয়ে যাব, ये करके दिखाओ। एआईपीएमटी मेंस, एआईपीएमटी प्री, पहले होता था ऐसा, नॉट जेई मेंस। अपना अपना इधर फोकस करें। एक बार बोला करो, मैं आवाज सुन लेता हूँ, अब उसी का गाना बना लेते हो फिर, बेंजीन 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 बेंजीन। अरे बाप, कैसे कैसे बाबू? तो बनाओ, पिज्जा बताओ। यस, यस इज द आंसर। आंसर डी, डी बी ए सी, विच वन? सी है। तो किसी को डाउट है तो लेट मी नो, वरना एग्जाम में आएगा, देखते रहोगे तुम वहां पे, एग्जाम हॉल से बाहर आओगे तो याद आएगा। याद तो आना ही आना है, पढ़ाया जो है, जो पढ़ाया है वो कहीं ना कहीं तो याद आएगा, या तो एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद। मैटर करता है एग्जाम में किसी किसी याद आएगा। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कुछ जानते हो उसके बारे में? बहुत कुछ जानते हो। इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो अभी तुम आज आजकल तुम लोग रिवाइज ही कर रहे हो फॉर अपकमिंग सिटी टेस्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, वर्ड समझ आया कुछ? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, CH3COOH का सॉल्ट, यानी O माइनस ऐसे करके समझना। एक्वस है तो पानी भी कंपटीशन में है। आप इलेक्ट्रिसिटी देने वाले हैं, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाली प्रक्रिया, प्रोसेस को रिपीट करने वाले हैं। तो बताओ, अगर मैं RCOO माइनस Na प्लस का एक्वस फॉर्म, एक्वस यानी पानी 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 प्लस पानी ले लेता हूं ऐसे, एक्वस की इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊं, इलेक्ट्रिसिटी दूं, सारे सवाल इसी स्लाइड से हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, सारे सवाल इसी स्लाइड से हो जाएंगे। सुनो सुनने वालों, तो सबसे पहला सवाल मुझे ये बताओ आप लोग कि रिडक्शन, रिडक्शन किसका होगा, वाटर का कि Na प्लस का? वेरी गुड। और जब रिडक्शन वाटर करता है तो क्या बनाता है? H2 प्लस H2 और OH माइनस। तो अगर पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस ही नहीं पता तो काहे का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? पानी का रिडक्शन एंड पानी का ऑक्सीडेशन ऑल टाइम याद रखने वाली बात है। तो पानी का रिडक्शन होगा, एक बनेगा H2 और एक बनेगा OH माइनस, और वो OH माइनस इस Na प्लस को लेकर बना लेगा NaOH। सुनते रहो, पहले ये कहानी है कैथोड की। अब अनायन कौन है? अनायन RCOO माइनस, कैथोड पर वो हो गया, एनोड पर ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन करेगा। समझना, सो सिंपल, सो सिंपल। सभी लोग यार ये बात एक बार में सुन लेना, जब भी ये हेडिंग आएगी ना, इसके सवाल कैसे करें उसको बुलाओ, बाबू इधर देख,
सब लोग कैसे करेंगे, सब लोग इस COO को फायर कर देंगे, ठीक, निकाल देंगे और बनाएंगे एक R रेडिकल, R रेडिकल। कर पाओगे ये फायर वायर? R रेडिकल को कैसे खुश करना है, तुम इसके मास्टर हो। और यहां से क्या निकाल दिया आपने, COO, एक्चुअली वो CO2 बन के निकलेगा, ऑब्वियसली माइनस में थोड़ी निकलेगा, वो मैकेनिज्म से आता है। तो यहाँ पर दो चीज बनेगी, एक R रेडिकल से RR और एक कार्बन डाई ऑक्साइड, इसके दो मॉलिक्यूल आए होंगे तभी दो R मिलेंगे। अरे थैंक यू यस सर बोलने के लिए। ये दोनों बातें कहाँ हुई है, एनोड पर। बस अगर इतना याद है तो कुछ सवाल इससे होंगे। होल्डन 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 होल्डन। ये रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करेगी वैसे वैसे पानी रिडक्शन करेगा और पानी के रिडक्शन से लगातार NaOH बनता रहेगा और सॉल्यूशन का पीएच बढ़ता रहेगा। इस रिएक्शन का पीएच समय के साथ बढ़ेगा, इंक्रीजेस विद टाइम। व्हाई इंक्रीजेस? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू NaOH फॉर्मेशन। अब लिख सकते हो आप। पीले तो इसके आंसर निकलना बहुत आसान होगा, राइट? आंसर लिखना आसान होगा। क्यों आसान होगा? बस R रेट का बना लेना है, पूरा वर्ड्स रिएक्शन कॉपी पेस्ट हो जाएगी फिर। मजाक चल रहा है। देखो बच्चों सुनो, जरूरी नहीं है कि सॉल्ट ले, कभी कभी सवाल में ऐसे लेता है CH3 COOH एसिड लेगा, तो अब इसको एरो पर लेना पड़ेगा दो चीजें, एक तो बेस लेना पड़ेगा ताकि ये H हट जाए यहाँ से सॉल्ट बन जाए, और फिर लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। चलो बताओ क्या बनाओगे। अब आएगा अपना टाइम आएगा। बताओ क्या बनेगा, आंसर विल बी, हाँ किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इथेन। हर बच्चा ये बात फॉलो करेगा, हाँ बोलो मान तो करोगे ना? मैं क्यों बार बार फोकस कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट बाद तुम फिर इस स्टेप को स्किप कर दिया करोगे, खुद को मास्टर समझने लग जाओगे और फिर गलत आंसर आएगा। प्लीज डू वन थिंग, रिमूव दिस CO2, पूरा पार्ट गायब कर दो और बना लो क्या, रेडिकल CH3 रेडिकल। फिर उसको कैसे हैंडल करना है इसके मास्टर हो जरूर। तो आंसर आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस वही CO2 पुरानी बातें, वही H2 गैस, वही NaOH, पीएच का बढ़ना, इसका काम एनोड पर कैथोड पर होगा, जा बे कैथोड पर होगा, और ये काम एनोड पर होगा। छापा छाप छापा छाप। हाँ बाबू बोलो। मैकेनिज्म मैं बता ही नहीं रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूँ ना। इसने कैथोड पे क्या किया होगा, सॉरी एनोड पे इलेक्ट्रॉन दिया होगा ना एक, तो बना होगा O रेडिकल। सुन पहले, ये माइनस है ना, क्यों माइनस है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले रखा है, उसको दे देगा जाके कहाँ, एनोड पर, तो बनेगा COO रेडिकल, फिर वो रेडिकल इधर आएगा
इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इधर एक इधर आएगा, एक इधर, इधर CO2 बन जाएगा। क्यों पूछा, हाउ डेयर यू टू आस्क द मैकेनिज्म। ये ना माइनस चार्ज यहाँ, वो बन जाएगा रेडिकल। क्या कैसे, एक इलेक्ट्रॉन देगा, फिर रेडिकल यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, बनेगा CO2, और एक रेडिकल इसके साथ जाएगा, R रेडिकल। कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है? आराम से आराम से, क्वेश्चन करो। हाँ, प्लीज डू इट। ओ चुप कर बे। व्हाट इज सी? यहाँ पे पता चल जाएगा कितना तुमने इस पूरी बात को समझा। 10। बोलना नहीं है तुझे, कर, मैं देखूंगा आके। खुद को जीनियस समझता है। तो कुछ को तो हॉट कैमरा 4 का एक्शन भूल गया होगा। तो अकेले हो गई तेरी सारी टीम खत्म। फाइनल आंसर क्या बनाया? ये नहीं बनाया। और यहाँ पे ये क्या कर रही है रे, ये क्या बना के बैठ गई? रेड कलर क्यों बना रहा है? हाँ। कहा था ना तुम नहीं फॉलो करोगे मेरी बात। मैं तुम्हें कितना, तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता हूँ। कहा था ना जैसे मैं कह रहा हूँ तुम वैसे नहीं करोगे। नहीं कहा था, बताओ। और ऐसे ही कर करके अभी आंसर बना दूंगा मैं। जैसे जो तुमको मैंने बताया, जो तुमने माना, तुमने नहीं माना, वही मैं मान के अभी आंसर बना दूंगा। एकदम वही करूंगा जो बता। अगर उसके ज्यादा कुछ किया ना, थप्पड़ मारना मुझे, हिम्मत हो तो। गुड, कीप गोइंग। यार नहीं यार, ऐसा ऐसे तुम लोग कैसे कर सकते हो? गर्मी लगने लगी पढ़ाते पढ़ाते। कर दिया क्या? अरे बस की बात है। बैठ, दोस्ती कर बस उससे। तू दांत दिखा रही है रे, डांट नहीं बना है। बस कोचिंग चेंज करना, ये कोचिंग से वो कोचिंग, वो कोचिंग से वो कोचिंग। रख यहाँ कॉपी, कौन है तू? कहाँ बनाया? तुझे उर्दू आती है? मैंने कहा ना CO2 निकाल, रेड कलर बनाया ऐसे ऐसे डॉट डॉट। अरे धरती, हाँ चुप, बोलना मत, गलत आवाज बता रहा मैं। डाइजेस्ट कर जा, कहीं लिखना भी मत। हाँ जी। कर, सही जा रही है। तू क्या कर रही है रे? हाँ फिर? तो डिहाइड ही है। ओह, नहीं यार, ये उम्मीद नहीं तुमसे। ए तुम यहाँ कॉपी रखो जरा, मेरे को तो थप्पड़ पड़ गया ना। हाँ अब बता, इसका काम क्या है KMNO4 का? तू रे क्या कर रही है, ये बेर थोड़ी है। और KMNO4 है। यस यस यस। तो यहाँ कहाँ से पाया, बीच में कैसे है? गुड, ये एल्डिहाइड है ना, हॉट है ना, तो एसिड बना देगा।
चलो मैं बी तक पहुंचा ही देता हूं तुम्हें। मतलब तुम लोग यार हॉट केवन फोर का एक्शन ही भूल गए। और परसों इसी का एग्जाम है। परसों तो इसी का एग्जाम है ना। कल नहीं परसों। हॉट केवन फोर का एक्शन ही भूल। क्या बोल तूने? क्या बोला? देख लो। अरे वाह। म्यूजिक प्लीज। तो ए ए ए ए में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं वो जो बात मैंने बोली है तुम वही करो। यकीनन आंसर आएगा। कर लो ना भाई, जो मैंने बोली है वही बात। तो पहुंचा है मंजिल तक। दांत दिखा रहा है जो ये बात। अच्छा प्लीज मेहरबानी करके सी जो सी डबल बॉन्ड ओ है ना, सी ओ ओ, इसे निकाल दिया कीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ रेडिकल बना लिया कीजिए। फिर वो आंसर अपने आप मिल जाएगा। आया ये? तो ए इज व्हाट? साइक्लोहेक्सीन। सोच रहा हूं मैंने तो ये बनाया तो मास्टर यहाँ पे क्यों चिल्ला रहा है निकाल दीजिए। अबे यहाँ नहीं बनाया तुमने वो काम। यहाँ तुमने वो चीज नहीं फॉलो की बस, वरना साइक्लोपेंटेन वालों का आंसर आ जाता। अब तो आ जाए किसी का। साइक्लो ब्यूटेन दो चिल्ला दे तू ही बात दिखा दे। हाँ तेरा आंसर आ गया। बोल बे। साइक्लोपेंटेन सामन। ये टूटेगा। ये ओजोलिसिस करेगा यहाँ से। और यहाँ बनने वाला है एच, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसीलिए वो फिर उसको एसिड बना देगा। तो बी है 6 कार्बन का एसिड। सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये है एडिपिक एसिड। ये रिएक्शन ए टू बी दूसरी बार लिख रहा हूं, मतलब साफ है तुम घर पे पढ़ते ही नहीं हो। कॉपी पढ़ो, सवाल कॉपी से आएगा। कॉपी पढ़ने लायक भी होनी चाहिए। यहां देखो। अब फिर से वही काम करना है। डिड यू डू दैट? इसे निकाला, इसे निकाला। इफ यू डिड यू मस्ट हैव आंसर इन योर हैंड। ये 4 कार्बन। तो क्या मैं यूं ही चिल्ला रहा था तुम ये बात नहीं फॉलो करोगे? ना यूं ही नहीं चिल्ला रहा था। एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं मैंने। हवा लगी? आज तो हवा तेरे लिए नहीं है। तुमको तो यही समझ नहीं आया, मैं मुझे पता है ना यहाँ गड़बड़ है। आया है तो यहाँ से यहाँ पे तो जाओ बैच चेंज करो। फिर जब ये नहीं आया तो मैं क्या करूँ? जब हेडिंग पढ़ाई तब कहाँ थे? कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस के ड्रॉबैक वही है जो कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस के ड्रॉबैक वही है जो वुड्स रिएक्शन के थे। यहां भी आर रेडिकल बनता है, कपलिंग करता है। यहां भी टर्शरी रेडिकल कपलिंग नहीं करेगा। बताओ क्या बनेगा? क्या नहीं बना सकते? मीथेन। बाकी 2 कार्बन वाले आंसर बना सकते हैं। ठीक है। कैसे अभी बताता हूं देखो। इथीन कैसे बनाओगे? इथीन, इथीन दिस इज योर क्या नाम है? अगर सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड बताओ क्यों ये चैन इलेक्ट्रिसिटी करके दिखाओ। तो सक्सिनिक एसिड में कितने कार्बन? 4। अभी कुछ लोग दो दो कार्बन की रिंग बना के बैठ जाएंगे। फॉलो व्हाट आई हैव टोल्ड यू टू फॉलो। तुम कितने दिन के बाद आए हो? 1 दिन बस? सच में? झूठ। ऐसा लगता है हम जन्मों से तुम नहीं दिखे। ये क्या है बे? क्या? क्यों है? कौन है ये? कहां से आया ये? अजी, अजी।
अब करेंगे फॉलो। एक बार जब झटका लगा तो अब फॉलो करेंगे। हाँ जी, गया जी। बना जी एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इस पर रेडिकल जी, ये रेडिकल जी कपलिंग करेगा आपस में, इथीन बनाएगा। तो ये है C2H4, इथाइलिन भी नाम है। इसको तुम बना सकते हो बाइकोल में। Am I right? अगला, अगला मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड। नाना, अच्छे बच्चे शांत हो जाए, अच्छे बच्चे कर ध्यान से। अब निपट गए मैलेइक एसिड से, नाम ही नहीं पता। ये ओएमएस गैप वाला नहीं है, तभी तो करो निपट गए, क्योंकि हैंगओवर सक्सनिक एसिड का है। उसी फ्लो में रहोगे और कहोगे बीच में एक कार्बन। मैलोनिक नहीं है, मैलेइक। एंड मैलेइक फ्यूमेरिक एसिड साथ साथ आए थे, सक्सनिक एसिड से ही बनाए गए थे, बीचवा में डबल बॉन्ड लगा के 4 कार्बन पे। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैलिक एसिड इज दिस वन। तो इससे क्या पता चलता है, हर बात पढ़नी पड़ेगी। यू कैन नॉट अंडरस्टिमेट सिंगल क्लास। दिस इज मैलिक एसिड। निपट गए। फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है? फ्यूमेरिक एसिड इसी का ट्रांसफॉर्म। हाँ खुदा। डन। क्या बना? एसिटाइलिन, राइट। तो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। इसका आंसर बताओ। डू यू नो दिस राइट स्ट्रक्चर? ये क्या है? सोडियम मैलिएट है। COO माइनस Na+, COO माइनस Na+। हवा लगी? आंसर इज, आंसर इज थर्ड, एसिटाइलिन प्लस CO2। ये करके दिखाओ। यस। इसका नाम बताए कोई? नहीं, नाम छोड़ो, काम बताओ। कॉमन नेम इसका नहीं है, आईपीएससी चलेगा केवल। ये मैलिक एसिड नहीं है। प्लीज, प्लीज डू सिंसियरली, सिंसियरली डू नॉट टेक इट इजी, नो, डोंट टेक। अगर सच में जिस दिन मारूंगा ना, घर वाला पापा पापा को सब लोग आ जाएंगे, भाई पापा बोलता हूँ ना हमेशा। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो क्या, मैं नहीं आएंगे? मौका, बस घूम, उधर ही क्या है तेरा?
घर है। अच्छा, तो आंसर इज फोर्थ है। नहीं फोर्थ है, फोर्थ है क्या? यहाँ पे है, तो वहां देख रहा हूँ। ये लीनियर है, लेकिन तुम लोग को किसी ने पढ़ाया तो है नहीं लीनियर क्या होता है। लीनियर अब कट मत करना, डोंट डेयर। दूसरा बना दे डबल नीचे। सबने बनाया होगा चिंग 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 चिंग, जबकि ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये लीनियर होता है। सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में आएंगे। यस, यस, एक और। यस, आंसर इज टू ब्यूटाइन। ओके, ये घर पे समझना कैसे। अगला है, अभी एक सवाल और कर लेता हूँ, तसल्ली नहीं है अभी। या टपका शराब में आंचल का आंसू। प्लीज सॉल्व प्रॉपरली, सिंसियरली, ऑनेस्टली। आप अपूर्ण गलत करवाएगा। ये बहुत हो गया सही सही आंसर। इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सब लोग कर सकते हैं। क्या है ये? नहीं ये है क्या, इसमें कितने का कहाँ से दिख जाता है, मुझे तभी तक नहीं दिख रहा था। क्या दो में क्या है जो गोल गोल है? अच्छा वो नहीं है ना, उधर से ना फिर। हाँ, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मारूंगा थप्पड़ तो इन्होंने लायक क्या कर रहा है। पेन वो भी रफ में, वो भी फेयर में, वो भी ओरिजिनल पेन से। वर्टाइल पेन से लिखता तो ठीक है। फिर से बोलो, क्या बोलो दूसरे वाले में। आप थोड़ा पढ़ो सीरियस हो गए, वक्त बहुत कम है। दिखाओ मुझे कहाँ फॉलो कर रहे हो प्रोसेस, बताओ दिखाओ। दूसरे वाले में। हाँ, इसमें बीच में कितने कार्बन है, ब्रिज में? बस एक, सही है, बिल्कुल परफेक्ट। गुड। ऐसे ही पहला वाला करो, शाबाश। ऐसे ही नहीं मतलब, को भी सिंसियरली करो। तू यहाँ, तू वही है, हाँ वाली। हाँ जी, इधर कौन है जो अपनी कॉपी दिखाना चाहता है? यार सिंगल स्टूडेंट, धरती की बोझ की लाइन लगी है। तुझे क्या किसकी नजर लग गई? जुम्मा जुम्मा पढ़ने से कुछ होगा? क्या बना है ये, मैंने कहाँ लिखा है? अच्छा, सही तो है, बनाना यहाँ डॉट। एक डॉट यहाँ बना, मिला दे। तुझे देखा तो ये जाना, दूसरा भी कर, सही है। तो यहाँ से क्या याद है आपको, कुछ हुआ था ऐसा पहले कभी, पहले कभी तो मेरा हाल ऐसा नहीं है। ऐसे आया था ना, फिर डायमराइज हो गया था। अटैक, गुड आउट, पूरा आउट। ये गायब, ये गायब। थोड़ा सा भाई ऐसे भी ध्यान रखो ना, गायब करते करते तुम ऐसे गायब कर देते हो तो पुराना दोनों गायब गायब हो जाते हैं। एक कमरान लड़का था, कहाँ चला गया वो? पड़ गया। आखिरी तक टिके रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। एक डॉट यहाँ। एक अब्बास था। अरे अब्बास, आए हो?
अभी था नहीं बनाई, अभी है। ये आएगा। यहाँ पर डॉट है, ये थोड़ा ऊपर होगा ऐसे, यहीं से इससे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। बीच में दो कार्बन नहीं आएंगे ब्रिज में। वो परसों हमने किया था, उसमें दो आए थे। दिस इज अबाउट कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जैसे आपने किया सल्फोनिक एसिड का, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जरा सोचो क्या ऐसे ही आप सल्फोनिक एसिड का भी कर सकते हैं क्या? देखो सभी लोग, ये बेस और इलेक्ट्रिसिटी, परवाने किधर जाए। तो इस बार CO2 नहीं, SO3 गैस, ये पूरा फायर करोगे। H पहले निकल जाएगा बेस के साथ, बनेगा SO3 माइनस, तो वो SO3 गैस बना लेगा, प्लस C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, प्लस वो पुरानी कहानियां चलती रहेंगी। वाटर तो बनेगा, H2 तो बनेगा ही, NaOH तो बनेगा ही। देखो हांस डीकर रिएक्शन, हंस डीकर रिएक्शन। जल्दी करो यार, शाम जब तुम अलग बैठ जाओ, बहुत तेज मत बनो, एक दो आंसर दे लिया तो। हंस डीकर रिएक्शन को आप कनेक्ट करेंगे विद कोल्बिस इलेक्ट्रोलिसिस तो आसान लगेगी। कैसे देखो, समझना ध्यान से। वो रिएक्शन थी, उसमें बस कहा गया था कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, ये नहीं कहा गया था किसका सॉल्ट। वो सोडियम का सॉल्ट था, तो सोडियम पोटेशियम भी ले सकते थे, लेकिन यहां पर पर्टिकुलरली सिल्वर का सॉल्ट होगा, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ठीक है, बोर्ड पे देखो, इट इज रिएक्शन ऑफ सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट विद हैलोजन, विद हैलोजन। ये हैलोजन नहीं हो सकता है, केवल क्लोरीन और ब्रोमीन बस, और कोई नहीं हो सकता विद हैलोजन, विच गिव्स हैलोल्केन, विच गिव्स RX। देखो कभी कभी क्या होता है, मान लो कोई बच्चा है जिसने 11th और 12th पूरा पढ़ा ही नहीं, इनफैक्ट 12th तक उसने लास्ट लास्ट 12th तक कभी कुछ पढ़ा ही नहीं ढंग से, समहाउ 12th पास हो गया, ठीक है। अब वो आया ड्रॉपर में, ड्रॉपर में, और अब आप वो यहाँ पर सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, एक तरह से पूरा 11th 12th पहली बार पढ़ रहा है। अब उसको समझ में सारा आ रहा है, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है, पर चूंकि बिल्कुल पहली पहली बार पढ़ रहा है, तो हो सकता है वो रिटेन कम कर पा रहा हो, वोलाटाइल एवापोरेट हो जाता हो, कंटेंट भूल जाता हो, क्वेश्चंस कम सॉल्व कर पाता है, पर उसे लगता है कि हाँ कॉन्सेप्ट मेरा स्ट्रांग हो रहा है। तो ऐसे बच्चे दो बार भी ड्रॉप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात को पूरी समझो अच्छे से। लाइफ लॉन्ग लाइफ में 1 year 2 year दैट डजेंट मैटर एट ऑल। कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं यार 1 साल बर्बाद होगा, लाओ इससे BSc कर लेते हैं, तो अगर वो बच्चा कैपेबल है तो वो 2 साल में भी नीट निकालेगा तो अचीवमेंट होगा, क्योंकि इन सालों में बर्बाद हुआ था ना सारा, तो उसका कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशली पहली बार पढ़ रहे हैं सारा, उनको समझ तो आ रहा है, क्वेश्चन भी क्लास में घर पे कर पा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक साथ सारा इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ पुराना वाला लगता है, भूल गया, बहुत बहुत पहली बार सुना था हमने, तो उनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए, फिर नीट हो जाएगा। और देखो अगर आप ना, तो
अगले नीट, जैसे कोई नीट एग्जाम हुआ, फिर उसके रिजल्ट आते आते, उसके काउंसलिंग होते होते 4 5 6 महीने निकल जाते हैं, फिर अगले ही 5 महीने बाद अगला नीट हो जाता है, समझे, 4 महीने बाद। तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो 1 साल ऐसे निकल जाता है। ये सब के लिए नहीं है, वो आप अपने से डिसाइड करो, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो घर में कभी पढ़े नहीं थे 11 12, डायरेक्ट आए हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ऐसा मैंने भी किया है। मैंने बीएससी के जस्ट बाद, सुनो, 3 साल पढ़ा नहीं कुछ, मास्टर ने पढ़ाया नहीं, बीएससी के जस्ट बाद बहुत से मेरे क्लासमेट थे, उनका एडमिशन हो रहा था एमएससी में, मेरा कहीं नहीं हो रहा था, मेरा एक जगह हो रहा था, वहीं जहां से बीएससी किया था। पर फिर मैंने क्या किया, मैंने नहीं लिया एडमिशन, अच्छा 1 साल ड्रॉप किया, इनको लेने दिया, बाकी लोग ले रहे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, देख के लग रहा था कहीं लेना लेना चाहिए, पर नहीं लिया, 1 साल ड्रॉप किया, फिर मैंने सीधा आईआईटी से किया, ठीक है। तो आईआईटी से एमएससी करने के बाद बाद एक ही साल में उन सबको पीछे छोड़ दिया था मैंने, जिन्होंने तुरंत 1 साल बाद तुरंत कंसेक्यूटिव ईयर्स में एडमिशन ले लिया था, समझे क्या बोल रहा हूँ। तो फिर वो चीज कंपनसेट करने में बहुत साल लग जाएंगे, अगर आप 1 2 साल ज्यादा देते हो ना, तो आप बहुतों से आगे निकल जाएंगे, ऐसा होता है कुछ। अबे यार, बीएससी वाला कितना भी सर पटक ले, एमबीबीएस से आगे जाएगा क्या, आगे से बन जाए तो अलग बात है ना। इस तरह से है कुछ, ये माइनस है, ये जी प्लस है। बताओ, इसकी रिएक्शन कराओगे हैलोजन से, दिस कैन बी क्लोरीन या ब्रोमीन केवल, और कोई नहीं हो सकता। आप देखो कितना ऑर्गेनिक खत्म ही नहीं हो रहा है, समझ तो सब आ रहा है लेकिन उड़ रहा है, तो उसका रीजन यही है कि 11 12 ब्लैंक है। आर एक्स प्लस एजीएक्स का प्रेसिपिटेट प्लस, चुप कर रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए सभी लोग, इसको समझने की जरूरत है अब। हाँ देखो, जो मैंने कहा था ना फॉलो कीजिएगा, वो कीजिएगा अभी भी। ये निकाल देंगे, यहां से क्या बनेगा, वेरी गुड, बोर्ड पे देखो सभी लोग, बड़ा आसान। एवरीबॉडी एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट। आर रेडिकल अब दूसरे आर रेडिकल के बनने का इंतजार नहीं करेगा। क्लास खत्म, ओके। ये आर रेडिकल दूसरे आर रेडिकल के बनने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि उसी वक्त तुरंत हैलोजन पर अटैक कर जाएगा और आर एक्स बना लेगा। तो इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड है, ना कि कपलिंग से आर आर, समझे। इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या है, हैलो एल्केन है। तो ये रिएक्शन हैलो एल्केन चैप्टर में मिलेगी, और हैलो एल्केन बनाने का मेथड है, बाकी आगे की बात करें कल। थैंक यू। यहां पर हैलोजन में केवल 2 लेंगे, अगर आप आयोडीन ले लोगे तो अगली रिएक्शन बन जाएगी सिमोनी रिएक्शन, ठीक है, जो कल पढ़ेंगे। अरे अरे अरे